बोलो श्री आराम बलचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो भक्त गणों, अब इस तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड को, जिसे हम राम रस अमृतधारा कहते हैं, अब 202 दोहे के आगे से अभी बारिश को करते हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। तो भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की भक्तों, और अपने सेवकों को अत्यंत सुख आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई अर्थात श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी बड़े होकर कुटुंबियों को, परिवार वालों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो कुसुकुमारा। तो गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किए। तो ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई महाराज दशरथ जी के द्वारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही सुंदर मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। तो जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, दूर हैं, वही प्रभु महाराज दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। भोजन के समय जब राजा बुलाते हैं महाराज दशरथ जी बच्चों को, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम ने तसिव अंत न पावा, तो ही धर जनने हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। तो मैया कौशल्या जी जब प्रभु श्री राम जी को बुलाने जाती हैं, तब प्रभु जी हमारे ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कह कह कर निरूपण करते हैं, और श्री शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माँ कौशल्या उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल मिट्टी लपेटे हुए आए, और महाराज दशरथ जी ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। बाज चले के लकत मुख, दधि ओदन लपटाई। तो भोजन करते हैं, पर चित्त प्रभु का चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले प्रभु। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते तन वंचित जन वंचित किए विधाता। तो श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का श्री सरस्वती जी, शेष जी और श्री शिव जी वेदों ने बहुत सुंदर गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। तो ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था को हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका एक पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु जी के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। तो चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। तो चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बांध धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा।
जिन बीथन बेहर हैं सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन पशु पक्षी वृक्ष सब प्रभु को देखते ही मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों से खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख देख कर प्रसन्न स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को प्रभु श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मार जी अजानी, दिन प्रति निपहि दिखाम ही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। तो वन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर महाराज श्री दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। तो जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे भक्तों, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजहि समुझाई। तो जिस प्रकार ग्राम नगर के लोग सुखी हों, प्रभु श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण की कथाएं सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांगी करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु के मस्तक नमाते हैं चरणों में और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। तो जो व्यापक अकल निरवमय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, जिनका ना तो नाम है ना रूप है, वही भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा है भक्तों। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि श्री विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहि डरही। देखत जग निशाचर धामहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो जहाँ वे मुनि ऋषि लोग जप यज्ञ योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महि भारा। तो गाधी जी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, सोचा कि प्रभु ने तो पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है। एहु मिस देखाऊं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तो इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी करूं
और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। यो जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है प्रभु, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं पार, करी मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। तो बहुत प्रकार से अपने मनोरथ मन में पालते हुए उनको जाने में देर ना लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। तो श्री महाराज दशरथ जी ने जब मुनि का आना सुना विश्वामित्र जी का, तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए ने लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। तो चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है मुनिवर। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि के अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्रसन्नता हुआ। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर महाराज दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि विश्वामित्र जी अपनी देह की भी सुध भूल गए। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न प्रसन्न हो गए, मनो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मनि हरसि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। किहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित प्रसन्न होकर ये वचन कहे कि हे मुनिवर, इस प्रकार की बात तो आपने पहले कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसचर बध मैं हो क्षमा था। तुम विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, क्या बताऊं, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आज आया हूं। छोटे भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के साथ मारे जाने पर मैं सुखी सुरक्षित सनात हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहयति कल्याण। तो हे राजन, प्रसन्न मन से इनको हमें दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूं विचारी। तो इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर महाराज श्री दशरथ जी का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति तेज फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण देवता, मैंने तो एक तो चौथे पन में बुढ़ापे में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही है। मांगहु भूमि धेनु धन खोसा, सर्वस देव आज सहरोषा। दीह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख एक माही। तो हे मुनिवर, आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े प्रसन्नता हर के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता मुनिवर, मैं उसे भी एक पल में आप मांगे दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर यति कोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। तो सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं मुनिवर, उनमें भी प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस वो, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र।
सुन नित गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। तो प्रेम रस से सनी हुई महाराज दशरथ जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में बड़ा प्रसन्नता हर्ष माना। तो महाराज वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, भ्रम मिटा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाई। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज दशरथ जी ने बड़े ही आदर से श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी अपने दोनों पुत्र को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं मुनि, तो हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तो राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हर से चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी मुनि का भय दुख संताप हरने के लिए प्रसन्न मन होकर उठकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है स्वामी हमारे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभा था, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना। तो भगवान जी के, श्री राम जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों भाई हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष बाण है। तो श्याम और गौर दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन तारका क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तो मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का नाम राक्षसी को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको दीन असहाय नारी अबला जानकर उसको अपना निज पद मोक्ष वैकुंठ धाम दे दिया, स्वरूप दे दिया। तब ऋष निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निध कहु विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि श्री विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। तो सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम अपना हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन करवाया प्रभु को। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुंझारी, आपु रहे मख की रखवारी। तो सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनियों से कहा, हे ऋषिवर, आप सब जाकर अब निडर होकर अपना अपना यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन यज्ञ करने लगे और प्रभु श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही।
बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। तो यह समाचार सुनकर मुनि ऋषियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मामा मारीच जो था, अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसे मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। तो फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा प्रभु श्री राम जी ने। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संपूर्ण संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तो सारे देवता और मुनि उनकी स्तुति करने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो जय हो। तब पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तो श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु हमारे सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनियों ने आदर पूर्वक समझाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर फिर चल दिए। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। तो रास्ते में चलते चलते मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र जी ने विस्तार पूर्वक सब प्रभु को कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो शिला है ना, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से बहुत वर्षों से आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं, रज। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक, न सावन प्रगट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चर नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोकों का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। तो भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित प्रसन्न हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि माता अहल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना, प्रभु कहु चीना। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की अहल्या ने। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार कहा, स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप तो जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय के छुड़ाने वाले प्रभु,
मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तो मुनि ने अर्थात मेरे स्वामी ने जो मुझे श्राप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया था प्रभु। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह कृपा करके मानती हूँ अपने ऊपर, कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर आज देखा। इसी आपके दर्शन को श्री शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। तो हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, आपका भजन करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धर्यों कृपाल हरि। एहि भासिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तो जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है गंगा जी को, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु श्रीहरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर आज रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वरदान को पाकर गौतम जी की ऋषि स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई अपने पति के लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे दयाल। तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण कृपा दया करने वाले हैं। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर में आई। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। तो महाराज गादी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने वह सब कथा प्रभु को कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तो प्रभु जी ने ऋषियों सहित श्री गंगा जी में स्नान किया, तो ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा मनीषो पाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब ये छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित प्रसन्न हुए। यहाँ अनेकों बावलिया, कुएं, नदी, तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गूंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सता सुखदाता। तो मकरंद रसों से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन हवा बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपाश। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग, वन, जिनमें बहुत से पक्षियों की निवास है। फूले फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है।
बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विद जनु स्वकर संवारी। तो नगर की सुंदरता का वर्णन तो करते ही नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है, लुभा जाता है। सुंदर 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 बाजार, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गले सुहाई, संतत रह सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चिचित्र जनु हरति नाचितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म से ज्ञानी गुणवंता। तो सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र काढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। तो नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिकतहि विबुध बिलोक बिलासु। हो चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। तो जहाँ महाराज जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की मानवों की तो बात ही क्या। तो कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक कर घेर रखा हो। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लरे हैं। तो श्री सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मांगद भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, हय गैरत संकुल शब काला। तो राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ दरवाजे लगे हैं। वहाँ महावत राजाओं के नटों मगदों व भांटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथीले बहुत बड़ी घुड़सवाले गजशालाएं फिलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहु तेरे, निपगृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तह विपुल महीपा। तो बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं वहाँ, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। तो नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कह मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। तो वहीं आमों का एक अनुपम बगीचा देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना सुंदर था, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान श्री रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाई। तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। तो मिथिलापति श्री जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव एहि भांत। तो उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले।
कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र बिंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। तो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक नमा का प्रणाम किया। तो मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया महाराज जनक जी को। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया जनक जी ने, और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा प्रसन्न आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहि बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तो बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया, महाराज जनक जी को। उसी समय दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुगद बेस्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमारों को देखकर नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले जब श्री रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेखी। तो दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल आया, भर गया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात श्री जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की अपनी सुधबुद्ध रहित होकर खो बैठे। प्रेम मगन मनु जानि करि विवेक उधर धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक जी ने विवेक का अपने सहारा लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निपकुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि कोई सोई आवा। तो हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत नेत का गान किया है, वही वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तजिम चंद चिकोरा। ताते प्रभु पोछऊ सत भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। तो मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध मोहित हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। तो हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे मुनिवर, हे नाथ, बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन ला त्यागा। कह मुनि बहस कहो नितनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखकर ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात सत्य कहा। आपका वचन असत्य मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाई, मम हित लागी नरेश पठाए। तो जगत के इस संसार में जहाँ तक जितने भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। प्रभु हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिएगा नहीं ऋषिवर। तो मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, सहायता के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। राख्यों सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। तो ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं।
सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा जनक जी ने कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गौर वर्ण दोनों भाई आनंद भी के भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, इनके प्रीत परस्पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज शमेहूँ। इनकी आपकी प्रीत बड़ी पवित्र सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है मुनिवर, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी ने आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहूं, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुन ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीशु। तो राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, श्री रामचंद्र जी को, दृष्टि वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। तो प्रेम से शरीर पुलकित प्रसन्न हो रहा है महाराज जनक जी का, और हृदय बड़ा उत्साह प्रसन्नता है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें अपने नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने महल को गए। ऋषय संग रघुवंश मन, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम। तो रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आयई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुस्काही। तो लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा इच्छा जगी कि जाकर जनकपुर नगरी को देख आऊं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि भी सकुचाते हैं मुनि से, इसलिए प्रगट कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन की दशा जान ली भाव, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आया। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, प्रभु श्री राम जी, नाथ लखन पुरु देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आय सुमय पाऊं। नगर दिखाई तुरत ले आऊं। तो हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना को जाते हैं, राज्य को जनकपुर को देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो मुनिवर, पाऊं मैं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस आ जाऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तो यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को भक्तों को सुख देने वाले जो हो। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तो हे सुख के निधान, दोनों भाई जाकर नगर को देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो।
मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बिंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। तो सब लोगों के संसार को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। तो बालकों के झुंड इन दोनों के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप चर शोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे सुंदर लगे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। की हरि कधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सररी संलोचन, बदन मयंक त्राप त्रय मोचन। तो सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं चौड़ी छाती पर, अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख। कानिन कनक फूल छबि देहि, चितवत चितय चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भृगुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। तो कानों में सोने के कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हों। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है भक्तों। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित रेकेश। नखसिक सुंदर बंध दो, शोभा सकल सुदेश। तो सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं और काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। दीखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरबासिन पाई। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो जब पुरवासियों नगरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर को देखने आए हैं, तब ये सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे मानो दलिद्र धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। तो स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को अपने सुखी फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सके इन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। तो वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं सारी स्त्रियां कि हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है सुंदरता में। देवता मनुष्य असुर नाग मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुजबिद मुखचारी, विष्णुचारी भुजबिद मुखचारी। बिकट बेस मुख पंच पुरारी, पर देव अस को ना आही। यह छवि सखी पट तरिय जाही। तो भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जा सके, अर्थात इनके बराबर उसकी शोभा का बखान फिर किया जा सके। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, इस सुंदरता के तो घर
सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु शयानी। तो हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी लोग होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के रोड़ा, ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मुख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है इनका। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। तो जिनका श्याम शरीर सुंदर कमल से नेत्र हैं, जो मारीच सुबाहु के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम जी है। गौर किशोर भेष बर काछी, कर सर चाप राम के पाछी। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। तो जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण दिए हुए हैं, वो श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। तो हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्रकाजु करि बध दो, मग मुनि बध उधार। और देखन चाप मख, सो निहर्षि सब नारी। तो ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।